अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन हम यहाँ थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे बल्कि जस्ट उसको अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। देखें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। कहते हैं कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, और उसके बाद यानी एक एफ फंक्शन हम लेट करते हैं जो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है और क्लोज इंटरवल पे वो कंटिन्यूस भी है। तो और कंडीशन क्या है, कहते हैं इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो फंक्शन का, यानी पॉजिटिव हो, और एक्स की हर वैल्यू के लिए, यानी ओपन इंटरवल ए बी में एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, एक्स की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये याद रखना है कि डिफरेंशियल आपने फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव चेक करना है ओपन इंटरवल पे, लेकिन फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे ए बी पे। इसी तरह इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं एस एम यूसुफ की बुक से। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस tan इनवर्स x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ये हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, एक्स का डेरिवेटिव। ये सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास 1 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1, देन फिर पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, फिर इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स का 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 ये फर्दर इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 2x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ये डेरिवेटिव आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस ये आ जाएगा हमारे पास, इसका अगर हम ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 ये कैंसिल हुआ, और फर्दर हम इसका एलसीएम भी लें, अगर ये ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास टर्म बनेगी माइनस 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू ये भी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव एफ प्राइम ऑफ एक्स, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये अब फर्दर कैंसिल होने के बाद इसका साथ ही एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम ले, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र। ये आ गया एलसीएम। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखना हो तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं आगे, यानी फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला
बेसिकली अगर आप ये बन रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये आ जाएगा हमारे पास 2√1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यानी ए प्लस बी इंटू ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बल्कि नहीं यहाँ पे ये 2 भी आता है, तो ये आ जाएगा हमारे, ये ए प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला नहीं है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म्स हमारे पास बनती हैं। अब ये देखें अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही टर्म आ जाती है हमारे पास। अब ये इस फॉर्म में लिखने का क्या हमें फ़ायदा है या रीज़न क्या है इस फॉर्म में लिखने की। देखें यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो वैल्यू है इस इंटरवल से हम इसकी वैल्यू पुट करें तो कौन सी टर्म पॉजिटिव आ रही है कौन सी नेगेटिव, लेकिन इस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है हमेशा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म पॉजिटिव है दोनों में। ये पहली टर्म तो कंफर्म पॉजिटिव है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें इस इंटरवल से तो ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव ही आएगी, ये टर्म पॉजिटिव ही होगी। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, अगर इसमें भी देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर √, ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ये -1 है। एक्स की जगह 0 पुट करें तो ये 1 आ जाएगा, एक्स की जगह अगर 1 पुट करें तो चूँकि हमने डेरिवेटिव चेक करना है पॉजिटिव ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें एक्स की जगह पे 1 से ग्रेटर हो यानी इस इंटरवल से वैल्यू हो तो यानी 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करें तो अंडर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी इट मीन्स ये -1 करेंगे तो ये सारी टर्म भी पॉजिटिव ही आएगी। एज मैं बल्कि यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ एज 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, और √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी और ये भी पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ओवरऑल ये सारी टर्म होल टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 ओपन इंटरवल, क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी पे। तो 0 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करें एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब ये देखें ज़रा फर्दर, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखें ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी पे। अब ज़रा इस पे अप्लाई करें ये डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन की, कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो अगर तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। अब ये देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है इट मीन फंक्शन इंक्रीजिंग है, therefore f of x is इंक्रीजिंग ऑन किस पे, ये जो इंटरवल गिवन इंटरवल है ऑन 0 to इन्फिनिटी, यही हमने शो करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 to इन्फिनिटी। अब ये देखें यहाँ पे उसने ना बेसिकली इधर मिड टर्म ब्रेक हुई है। अगर आप सपोज करें यानी ये फैक्टर हमने कैसे बनाए हैं इसको अगर आपने देखना हो तो ये मिड टर्म ब्रेक की है, इसको इस सारी टर्म को ये ब्रैकेट वाली को अंडर रूट और लिखें और होल स्क्वायर डालें यानी ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये -x आ जाएगा -1, 2 और 1 इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम ये फैक्टर डायरेक्ट मैंने लिख दिए हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी शो करना है हमने कि जो फंक्शन है हमारे पास tan x ओवर x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन और इंटरवल है 0 to π/2। अब ये देखें ज़रा इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x ओवर x। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ एक्स यू ओवर वी अप्लाई करें तो v का डेरिवेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर v एज इट इज़, फिर u का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर साइन माइनस साइन, फिर आ जाएगा हमारे पास u एज इट इज़, फिर v का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1। अब देखें फर्दर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स, अब देखिए इधर से देख के हमें नहीं ये पता चल रहा कि ये कौन सी टर्म नेगेटिव आ रही है कौन सी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब पूरे फंक्शन का हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसके लिए हम ये करते हैं, सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास 1/cos स्क्वायर एक्स, सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर माइनस tan की जगह लिखेंगे हम sin x ओवर cos x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा x माइनस साइन x इंटू कॉज x ओवर कॉज स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और ये f प्राइम ऑफ x आ जाएगा इधर से हमारे पास, देखें ज़रा गौर करें, x माइनस साइन x कॉज x, और ये कॉस स्क्वायर नीचे आया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ से हम फर्दर ऐसे करते हैं, अब डिनोमिनेटर का तो हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर और स्क्वायर किसी भी नंबर का वो पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, कॉस स्क्वायर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म आ रही है। अब नंबरेटर का देखें क्या होता है, देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस साइन का फार्मूला अगर हम बनाएं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आगे आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ऊपर आ जाएगा ये देखिए साइन 2x ओवर 2, और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम एक्स माइनस साइन 2x ओवर 2, नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में तो टर्म पॉजिटिव है। अब देखिए हमने चेक करना है 0 से, यानी 0 से π/2 के दरमियान x की वैल्यू पुट करके। अब ये देखिए x की वैल्यू, साइन की वैल्यू तो हमेशा आपको पता है कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान आती है इंटरवल की, और ये देखें ये वैल्यू हमारे पास अगर हम पुट करेंगे 0 से π/2 के दरमियान, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये 2x है बाहर, अगर 2x देखें यहाँ पे लेट्स सपोज हम पुट करते हैं π/4, तो ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास π/4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू बाहर वाली वैल्यू एंगल में वैल्यू जब देखें यहाँ π/4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन π/2, ये -1 हो जाएगा, लेकिन इधर π/4 पुट करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा। इट मीन ये बाहर वैल्यू इधर 1 आएगा, इधर π/2 आएगा, इट मीन कि ये 1 से ग्रेटर होगी वैल्यू, और ये 1 माइनस करेंगे तो ऊपर भी पॉजिटिव। इसी तरह कोई भी वैल्यू 0 और π/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप x की यहाँ पे पुट करें तो ये नोमरेटर वाली टर्म भी पॉजिटिव ही आएगी। तो दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओपन इंटरवल 0 to π/2, यानी कोई भी वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2।
आप x की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से लें, इसमें पुट करें तो ये पॉजिटिव ही आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। आप देखें जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, यही हमने शो करना था। देयरफॉर f of x is an increasing on किस इंटरवल पे, 0 to π/2 पे, 0 to π पे। उसने भी यही, क्योंकि गिवन इंटरवल ही ओपन इंटरवल है तो इसी पे ही हमने चेक करना था कि इंक्रीजिंग है। क्योंकि इंटरवल क्लोज नहीं हो सकता, अगर 0 यहाँ पे पुट करें नंबरेटर में तो ये अनडिफाइन आ जाता है, इसलिए क्लोज इंटरवल पे हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके साथ ही आज का लेक्चर हो गया ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।